हे वेलकम टू मेरा वाला डिकोडेड। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट किलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल। ही वाज इन्वॉल्व इन फालगाम अटैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाँ कि किसने किल किया, किसने मारा लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल को, उसका फालगाम अटैक के पीछे क्या मोटिव था और क्या रोल रहा है। सो फालगम जो अटैक थी उसमें 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट्स ने अटैक कैरी आउट किया था, जिसमें कि वन ऑफ देम वाज एक्स पाकिस्तानी आर्मी का कमांडो विच वाज दिस पर्सन। ठीक है। नाउ ओवर जब ओवरव्यू हम देखें तो दिस दिस अटैक was reported in Falgam region. Okay, so Lieutenant Colonel Dayal was linked as a mastermind for this particular operation. इस particular operation में जो लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल है, it was the main person. तो अभी रिसेंटली वी गॉट अ न्यूज़ कि अननोन गनमैन ने मार दिया उन्हें एंड ही वाज किल्ड। सो वी गॉट लॉट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम पॉलिटिकल एंड मीडिया। और रीजनल सिक्योरिटी में दिस वाज लाइक वन ऑफ द वन ऑफ द बिग अचीवमेंट आई विल से। नाउ क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है पहलगाम की सॉरी। बेसिकली आपको पता है, हमेशा हम सबको पता है, लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही अच्छा एक इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन क्योंकि बहुत सारी मिलिट्री ऑपरेशंस होती है इन रीजन में, इसलिए बहुत ही सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन इसे मानते हैं हम। तो और इस पर्टिकुलर रीजन में पहलगाम में व्हाट हैपन्स लाइक जो क्रॉस बॉर्डर टेंशंस है काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है, और अटैक्स वगैरह इसी रीजन में मोस्टली होते हैं। नाउ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक जो नेशनल ऑपरेशंस होते हैं लाइक दैट गेट्स इंक्रीज्ड आफ्टर ये जो भी अटैक्स होते हैं इसके बाद। और जो बॉर्डर एरियाज़ है उसमें अलर्ट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, इंटेलिजेंस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाती है, जो एक्सट्रीमिस्ट्स की एक्टिविटीज़ होती है लाइक से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ से। तो वो सब में वो सब वो सबको लाइक फोकस करने के लिए, देखने के लिए इट्स लाइक अ गुड अप्रोच और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड टूरिस्ट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन वी सी कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है। नाउ स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्लेम। नाउ रिपोर्ट्स ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आर इशूड। जो मिलिट्री रेडीनेस है वो हमारी चेक की गई है, चेक हुई है। फिर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रहे हैं। नाउ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे इससे क्या असर पड़ता है। जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंस है वो तो आते रहते हैं, एंड नाउ ऑलमोस्ट कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है एट दिस मोमेंट कि क्या डिप्लोमेटिक स्ट्रेंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नॉट मच। नाउ मिलिट्री अलर्टनेस इज ऑलरेडी एट द peak after Operation Sindoor. So Falgam attack, it doesn't matters much. I think अब उसके बाद पब्लिक सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा राइज हो रही है, मीडिया एक्सलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है ऑल ऑफ अ सडन। जो मिस इन्फॉर्मेशन की जो स्प्रेड है विच पाकिस्तान इज़ अ मास्टर माइंड ऑफ, वो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि इज एट इट्स पीक। नाउ मीडिया ने क्या कवर करा है और क्या पब्लिक परसेप्शन रही है। नाउ हेडलाइंस इन्फ्लुएंस इमोशंस। जो भी मीडिया कवर करती है वो एक इमोशनल चीज़ बन जाती है इन आवर कंट्री और इवन इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। नाउ सोशल मीडिया से काफ़ी सारे र्यूमर्स और अपडेट्स भी आते हैं, राइट। स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर केस में। नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन फॉर दिस। सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते रहते हैं, एंड our Indian army is ready to fight, and unknown gunmen obviously killed the guy, that वो एक अलग बात है। So accurate information is crucial, diplomatic dialogue remains extremely important, stability जो strategic decision making में है वो भी आती है with time, right। Now one question I'll ask you, Pahalgam is located in which region? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल एंड पहलगाम। जो भी राइट आंसर देगा आई विल गिव यू अ थम्स अप। ओके, so thank you very much for this topic, and we'll go and explore the new topic.